की बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है। रवि, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। इसी बीच यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। डिजिटल अटेंडेंस के लिए शिक्षक तैयार नहीं है। शुक्रवार को 1% शिक्षकों ने अटेंडेंस ही नहीं लगाई। कई जिलों में एक भी शिक्षक ने हाजिरी नहीं लगाई है। तो शिक्षक जो है वो हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। शुक्रवार को 1% शिक्षकों ने भी अटेंडेंस नहीं लगाई है, जिसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस के लिए शिक्षक तैयार नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां डिजिटल अटेंडेंस के लिए शिक्षक तैयार नहीं है। और शुक्रवार की अगर बात कर ली जाए तो 1% शिक्षकों ने भी डिजिटल अटेंडेंस अपनी नहीं लगाई। कई जिलों में एक भी शिक्षक ने अपनी हाजिरी लगाई ही नहीं है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि कुमार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, क्यों शिक्षक तैयार नहीं है डिजिटल अटेंडेंस के लिए? क्यों डिजिटल अटेंडेंस को लेकर इतना हंगामा किया जा रहा है और एक भी शिक्षक अपनी हाजिरी लगाने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर और इसको लेकर सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस लगाने की सुविधा है वो शुरू की थी, लेकिन हालांकि इसका शिक्षकों की तरफ से इसका विरोध देखने को मिल रहा है। 1% शिक्षक जो डिजिटल अटेंडेंस में सहयोग कर रहे हैं। उसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी अटेंडेंस है वो शिक्षकों द्वारा नहीं लगाई गई है। तो ऐसे कई सारे जिले हैं, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया डिजिटल अटेंडेंस को लेकर, ताकि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बेहतर हो सके। हालांकि लेकिन इसको लेकर जो शिक्षक वर्ग है वो कहीं ना कहीं जरूर इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। कई तरीके से अलग अलग विरोध की तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन सरकार की जो कोशिश है, जो व्यवस्था है वो बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम है। सरकार की तरफ से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और वही डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों का विरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। 1% ही डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षक है वही बिल्कुल रवि, डिजिटल सेक्टर में सरकार की ओर से तो कदम बढ़ाए जा रहे हैं। डिजिटल अटेंडेंस की पहल सरकार की ओर से की गई है, लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि शिक्षकों की तरफ से आखिरकार क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? क्या शिक्षकों को किसी गड़बड़ी होने के डर की वजह से शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं? क्या शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस का ये फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है? क्या कारण इसके पीछे का बताया जा रहा है? पाना तो मुश्किल गलत होगा कि जो फॉर्मेट है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जाहिर है कि शिक्षक वर्ग है और डिजिटल अटेंडेंस है अगर, तो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए समय से आना और समय से जाने की व्यवस्था है वो होना आवश्यक है। हालांकि सरकार की सराहनीय पहल है, लेकिन इसमें शिक्षकों को भी आगे आने की जरूरत है। लेकिन ऐसे में 1% जो डिजिटल अटेंडेंस में सहयोग करना, ये सवाल उठाता है कि इस तरीके से जो शिक्षक वर्ग है वो इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि जो डिजिटल अटेंडेंस है उसको पूरी तरीके से 100% है वो किया जाए। हालांकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की तरफ से जो डिजिटल अटेंडेंस है वो उसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार की इस कोशिश का कितना जो बदलाव है वो देखने को मिलता है, और क्या आने वाले समय में जो डिजिटल अटेंडेंस की जो शुरुआत की गई है विद्यालयों में वो बेहतर ढंग से शुरू होती है। जी बिल्कुल रवि, डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सरकार की ओर से डिजिटल अटेंडेंस के जरिए एक पहल की गई है, लेकिन शिक्षकों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है और देखना होगा कि कब तक ये विरोध शिक्षकों की ओर से किया जाता है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए इसी